तो इनहेरिटेंस इज अ टेक्निक टू एक्वायर द members acquire the members of existing class into न्यू क्लास। कि इनहेरिटेंस एक टेक्निक होती है जिसमें हम एग्जिस्टिंग क्लास के मेंबर्स को नई क्लास के अंदर क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। न्यू क्लास known as चाइल्ड क्लास और डिराइव क्लास और सब क्लास। एंड जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है इज नोन एज, चाइल्ड के कंसर्न में हम लिखेंगे पेरेंट क्लास, डिराइव के कंसर्न में लिखेंगे बेस क्लास और सब के कंसर्न में लिखेंगे हम सुपर क्लास। तो इनहेरिटेंस का जो सिंटैक्स है, यानी जो सिंटैक्स है उसमें ये पहले आप एक क्लास बनाएंगे, पेरेंट क्लास होगी आपकी। इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे। प्राइवेट सेक्शन, ये एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट। दूसरा जो सेक्शन होगा वो है प्रोटेक्टेड, ये भी एक्सेस स्पेसिफायर है। और जो तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर है वो है पब्लिक। तो एक क्लास के अंदर हम मेंबर्स को 3 तरह के जो एक्सेस हैं उनमें डालते हैं। एक एक्सेस प्राइवेट होता है, एक प्रोटेक्टेड स्कोप होता है और एक पब्लिक स्कोप होता है। जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होते, प्रोटेक्टेड मेंबर आउटसाइड द क्लास एक्सेस होते हैं, पर वो सिर्फ एक पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सकते हैं। तो जो प्रोटेक्टेड है वो इनहेरिटेंस के लिए बना। पब्लिक जो है कहीं पे भी एक्सेस हो सकते हैं। ये इनके बारे में। अब है सेकंड, हमारी जो है वो चाइल्ड क्लास रहेगी और यहाँ पे इनहेरिटेंस का सिंबल आएगा और यहाँ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस का आप यहाँ पे टाइप बताएंगे और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के बाद आप पेरेंट क्लास का जो है वो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे कि आप किस क्लास को जो है इस क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। तो जो चाइल्ड क्लास है उसके भी सेम सेक्शन पेरेंट क्लास की तरह, कि एक प्रोटेक्टेड स्कोप होगा, दूसरा जो है सबसे पहले प्रोटेक्टेड स्कोप होगा दूसरा, और तीसरा जो है वो क्या होगा, पब्लिक स्कोप होगा। ठीक है, ये है। तो ये जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये होती है प्राइवेट, दूसरी प्रोटेक्टेड और तीसरी पब्लिक। ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक 3 तरह की होती है। तो प्राइवेट में क्या होता है कि पेरेंट क्लास मेंबर बिकम प्राइवेट इन चाइल्ड क्लास, कि जो पेरेंट क्लास के मेंबर जो है प्राइवेट इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं। कि अगर आप एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करते हैं पेरेंट क्लास से और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो है अगर आपका प्राइवेट रहता है, तो पेरेंट क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो यहां पर
चाइल्ड क्लास में क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। ठीक है, और प्राइवेट मेंबर जो होते हैं इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास के, वो नॉट इनहेरिटेबल होते हैं, यानी वो इनहेरिट नहीं होते, यानी उनका एक्सेस नहीं होता। और एक्सेस का मतलब होता है कि अगर चाइल्ड क्लास के पास सारे राइट्स हों, और वो एक्सेस का मतलब होता है रीड, राइट और चेंज, यानी ये तीनों राइट्स अगर किसी मेंबर पे मिले तो उसे क्या माना जाता है, एक्सेस माना जाता है। तो एक्सेसिबल नहीं है प्राइवेट मेंबर्स पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास में। अब है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या है, सेम, कि पेरेंट क्लास मेंबर्स बिकम, यानी बनेंगे प्रोटेक्टेड इन चाइल्ड क्लास, कि चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के जो मेंबर हैं वो क्या बन जाएंगे, आपके प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्टेड मेंबर यानी बेस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो डिराइव क्लास में क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड। यानी प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि जो उसकी जो चाइल्ड क्लास है वो आगे इन मेंबर्स को फिर से पास कर सकती है, पर वो प्रोटेक्टेड स्कोप में कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे से आप मेरी स्कूटी ले गए, फॉर एग्जाम्पल आर्यन ने कहा कि सर इमरजेंसी है, स्कूटी दे दीजिए। मैंने मेरी स्कूटी जो है वो आर्यन को दे दी, तो ये स्कूटी जो है ना ये प्रोटेक्टेड स्कोप में गई है कि मान लो आगे आर्यन जब घर पहुंचा तो इसके पापा ने बोला कि मेरे को दे स्कूटी, तू घर पे रुक, मैं जाके आता हूं, कि कोई काम ही ऐसा था। ये बिना सोचे समझे अपने पापा को मेरी स्कूटी दे देगा। ठीक है, क्योंकि इसको भरोसा है कि जितनी सर की स्कूटी मैंने सेफ रखनी है उतनी मेरे पापा ने रखनी है। तो मतलब ये क्या हो गया, एक प्रोटेक्टेड स्कोप हो गया। यूं नहीं कि गली में कोई खड़ा था और उसने बोला कि हाँ आर्यन स्कूटी दी यार, 1 मिनट 2 मिनट काम, ये कह ना ना मेरे सर की स्कूटी है मैं नहीं दे सकता। तो ये मतलब कि पब्लिक नहीं है। तो प्रोटेक्टेड ये वाला हो गया प्रोटेक्ट। जैसे बैंक के अंदर जो बैंक के कंप्यूटर है, ठीक है, बैंक के एक दूसरे एम्प्लॉय उन कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं, यानी वो प्रोटेक्टेड स्कोप है क्योंकि वो बैंक के कर्मचारी हैं। यूं नहीं कि हम पब्लिकली बैंक के अंदर जाएं और उनके कंप्यूटर पे जाके बैठ जाएं कि हाँ हमने कोई इसमें काम करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोटेक्टेड होता है, इसे प्रोटेक्टेड स्कोप कहते हैं। तो पेरेंट क्लास के मेंबर चाइल्ड क्लास में जब इनहेरिट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। कि चाइल्ड क्लास उन मेंबर्स को, जब चाइल्ड क्लास इनहेरिट होगी किसी और क्लास के द्वारा, यानी ये जब किसी और क्लास की पेरेंट होगी तो उस क्लास में जो पेरेंट, इसके पेरेंट क्लास के जो मेंबर्स थे वो प्रोटेक्टेड हो गए, तो आगे वो प्रोटेक्टेड ही हो सकते हैं। ये चाहकर इन मेंबर्स को पब्लिक नहीं कर सकती। आगे बात समझ में। और तीसरा जो स्कोप होता है पब्लिक, तो पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होगा कि पेरेंट क्लास प्रोटेक्टेड members become protected in child class and public members become public। और जो पब्लिक मेंबर होंगे पेरेंट क्लास के, वो चाइल्ड क्लास में जो प्रोटेक्टेड है वो तो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, और जो पब्लिक है वो पब्लिक बन जाएंगे। प्रमोट नहीं हो सकते कि अगर इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो चाइल्ड क्लास में जाके पब्लिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टेड रहेंगे, और जो पब्लिक है वो पब्लिक रहेंगे। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर ये 3 तरह की इनहेरिटेंस है, पर आने वाली जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा है, डॉटनेट है, उसमें ये सिर्फ पब्लिक टाइप वाला रह गया, और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सिंटैक्स से ही खत्म कर दिया। यानी डायरेक्ट कॉलन लगता है कि चाइल्ड क्लास कॉलन पेरेंट क्लास का नाम, दैट्स इट। ठीक है, और उनमें जो रूल अप्लाई होता है जो मैं पब्लिक वाला आपको बता रहा हूं सी प्लस प्लस में, ये वाला डॉटनेट एंड जावा यानी जो मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उनमें ये वाला रूल अप्लाई होता है। आगे बात समझे। तो ये
हमारा थ्योरी था इनहेरिटेंस का कि किस तरह के इनहेरिटेंस जो है हम कर सकते हैं, यानी टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, फिर इनहेरिटेंस कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है वो क्या है, सिंगल लेवल है, जिसमें एक पेरेंट क्लास होगी और पेरेंट क्लास के बाद जो है नीचे चाइल्ड क्लास है। तो ए पेरेंट है और बी जो है वो क्या है, चाइल्ड है, ये सिंगल लेवल है। इसी तरह से ए है और फिर बी है और बी को इनहेरिट करने वाली क्या है, सी है। तो ये दूसरी जो टाइप है ये मल्टी लेवल है, मल्टी लेवल, ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरी जो इनहेरिटेंस है वो हिरारिकल हो सकती है या मल्टीपल कर लेते हैं आप, मल्टीपल। तो मल्टीपल में क्या है कि ये ए क्लास है, ये बी क्लास है और ये जो है सी क्लास है, यानी ए और बी को कौन सी क्लास इनहेरिट कर रही है, सी क्लास इनहेरिट कर रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है मॉडर्न प्रोग्रामिंग में, मॉडर्न जैसे कि डॉटनेट या जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, बट सी प्लस प्लस में वी कैन, हम कर सकते हैं। फिर आ जाता है हिरारिकल। तो हिरारिकल इनहेरिटेंस में क्या है कि ए है, बी है, ठीक है, और ए क्लास को जो है आगे यहां पे जो है वो आप ये मान लीजिए सी भी इनहेरिट कर रही है, ठीक है, और सी क्लास के आगे जो है फर्दर डी क्लास है, ठीक है, और सी क्लास को जो है वो आप ये कह लीजिए कि आगे ये आपकी ई क्लास भी इनहेरिट कर रही है। तो इस तरह से अगर कोई ये ट्री बन रहा है तो ये हिरारिकल जो है इनहेरिटेंस होता है। और हिरारिकल इनहेरिटेंस के बाद, अब हिरारिकल की एच लिख लेते हैं, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, हिरारिकल, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी जो इनहेरिटेंस है, हिरारिकल इनहेरिटेंस के बाद HIERAR, HIE आएगा, बाकी सही है, HI हिरारिकल, HIERAR, ठीक है, CHICAL, ठीक है, हिरारिकल इनहेरिटेंस। अब है नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस है दैट इज द हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो मल्टी लेवल है और प्लस जो है मल्टीपल, यानी मल्टी लेवल और मल्टीपल का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द हाइब्रिड। तो ए क्लास इनहेरिट हो रही है किसमें, बी क्लास में, और बी क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है सी क्लास में, और बी क्लास जो है, सी क्लास जो है वो आपकी इनहेरिट हो रही है डी में, और इसी तरह से सी क्लास के साथ साथ आप ये कह लीजिए कि, या यहां पे आप रख लेते हैं कि इधर यहां पे रख लीजिए कि सी क्लास है, तो सी क्लास जो है और बी और सी जो आपकी इनहेरिट हो रही है वो किस में हो रही है आपकी, यहाँ पे डी में इनहेरिट हो रही है। इतना कर लेंगे तो भी सफिशिएंट है कि ये मल्टी लेवल भी है, ए बी और डी, ये तो मल्टी लेवल है, बट बी और सी जो है वो किस में इनहेरिट हो रही है, डी में इनहेरिट हो रही है, तो ये मल्टीपल भी है। तो मल्टी लेवल प्लस मल्टीपल जो है, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन हो तो ये आपकी इनहेरिटेंस जो है वो क्या कहलाती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाती है। तो ये हमारा एक, ये मान लीजिए कि थ्योरी है पूरा का पूरा कि एक इनहेरिटेंस जो है सी प्लस प्लस में किस किस तरह से यूज होती है और उनका सिंटेक्स क्या है। तो अब हम इनका एक एक डेमो करते हैं। तो हैश इंक्लूड मैंने किया यहाँ पर stdio.h एंड हैश इंक्लूड जो है
कॉनियो डॉट एच, यानी सॉरी कॉनियो तो क्या होता है अपने सी में होता है, तो आयोस्ट्रीम डॉट एच जो है हम यूज करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, एंड क्लास बनाई हमने ए क्लास, यानी हम सारे टाइप्स के एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसलिए हम जो है सेम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें है। तो ए के अंदर जो है एक प्राइवेट मेंबर है, इंटीजर एक्स है, और एक या हम फंक्शंस बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि void, मैंने यहाँ पे ए मैसेज नाम का एक फंक्शन बनाया प्रोटेक्ट प्राइवेट में, ठीक है। तो या हम अब इसके अंदर जो है हमने सी आउट लिखा कि हेलो फ्रॉम प्राइवेट, हेलो फ्रॉम प्राइवेट मैसेज ऑफ ए, ये मैंने एक इसके अंदर मैसेज दे दिया। दूसरा है प्रोटेक्टेड स्कोप है, प्रोटेक्टेड में फिर से वॉइड जो है ए मैसेज जो है वो प्रो कर दिया, मान लीजिए ए मैसेज प्रो, तो ये प्रोटेक्टेड स्कोप में ये एक फंक्शन और बना लिया। इसके अंदर भी हमने सी आउट लिख दिया, हेलो फ्रॉम ए प्रो, यानी ए के प्रोटेक्टेड से आपको हेलो है। और देन जो है वो हमने यहां पर क्या लिखा, पब्लिक। तो पब्लिक के अंदर जो है हमने फिर से एक वॉइड मैसेज नाम का ए मैसेज, ठीक है, पब कर लिया जैसे। और आप जो है यहां पर लिखेंगे वॉइड सॉरी सी आउट, और मैं यहां पे लिखता हूं हेलो फ्रॉम पब्लिक मैसेज ऑफ ए। तो ये हमारी एक क्लास है जिसके अंदर जो है प्रोटेक्टेड और ये जो है प्राइवेट और पब्लिक, तीन तरह के जो है हमारे एक्सेस स्पेसिफायर हैं, और इनको जो है हमने यहाँ पे मेंशन किया और इनमें एक एक फंक्शन बना दिया। अब मेरे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के लिए क्लास बी है जो इनहेरिट करेगी प्राइवेटली, यानी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, अब यहाँ पर प्राइवेट है और ये किसको इनहेरिट कर रही है, ए को इनहेरिट कर रही है। तो जो ए क्लास के प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होंगे, जो ए क्लास का जो प्राइवेट है ये तो इनहेरिट होगा ही नहीं, प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड स्कोप में जाएगा, और पब्लिक जो है वो किस में जाएगा, पब्लिक स्कोप में जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्लास में कुछ नहीं लिखता हूं, सिर्फ ऊपर वाली क्लास का यूज कर रहा हूं, और यहाँ पर हम void main लिखते हैं, मेन इज द प्रेजेंट है ना, तो क्लासेस बन चुकी हैं हमारी, और मैं बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं b1। तो b1 बी क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो b1 जो है वो ट्राई करेगा ए मैसेज को कॉल करने की, ए मैसेज को, ठीक है, और b1 ट्राई करेगा ए मैसेज प्रो को कॉल करने की, और b1 ऑब्जेक्ट ट्राई करेगा ए मैसेज पब को कॉल करने की, यानी ए के पब्लिक मैसेज को कॉल करने की। और देखते हैं कि हमें यहां पर क्या मिलता है। तो अब सेव कर लीजिए इसको, इनहेरिटेंस इनहेरिटा के नाम से सेव हो गया ये। तो अब हम इसको रन करते हैं तो हमें कुछ एरर्स मिलेंगी, 5 एरर हैं। क्या है, क्लियर स्क्रीन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी हमारे पास stdio.h नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया, आपने भी नहीं बोला। conio.h और iostream का काम है, stdio में तो printf scanf होते हैं। तो रन किया हमने, अब 3 एरर है, ए का मैसेज नॉट एक्सेसिबल, ए का मैसेज प्रो भी नॉट एक्सेसिबल, ए का मैसेज पब भी नॉट एक्सेसिबल। ए मैसेज पब भी नॉट एक्सेसिबल, क्यों, क्योंकि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, प्राइवेट है। तो मतलब ए के सारे मैसेज जो हैं बी में आके क्या हो गए, प्राइवेट।
यानी ए क्लास के सारे मेंबर बी में आके क्या हो गए, प्राइवेट। तो अब मेन जो है वो नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि B1 का जो ऑब्जेक्ट है, B1 ऑब्जेक्ट है बी क्लास का, वो प्राइवेट मेंबर इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। अब टाइप ऑफ इनहेरिटेंस चेंज करते हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या कर देते हैं, प्रोटेक्टेड कर देते हैं। तो अब रन करते हैं, सेम एरर, ठीक है, मैसेज प्रो और पब, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते हैं नॉन मेंबर फंक्शंस में, यानी मेन जो है वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस नहीं कर सकता। चलो जी, अब हम फिर तीसरी टाइप की इनहेरिटेंस जो है वो यूज करते हैं, दैट इज द पब्लिक। तो पब्लिक में क्या होता है, जो प्राइवेट है वो तो होंगे नहीं, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रह जाएंगे और पब्लिक पब्लिक रह जाएंगे। तो यहाँ पे 2 एरर रह जाएगी, एक खत्म हो जाएगी। रन किया, 2 एरर रहेगी, कौन सी, कि ए का मैसेज और ए का मैसेज प्रो ये एक्सेसिबल नहीं है, पर ए का जो पब्लिक मैसेज है, यानी ए का जो मैसेज पब है, ये एक्सेसिबल है। तो अब बी जो है वो ए का पब्लिक जो फंक्शन है, जो पब्लिक स्कोप में था, वो एक्सेस कर पा रहा है। तो ये हमारा इनहेरिटेंस के अंदर जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस था, इसका हमने एक डेमोस्ट्रेशन लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने यही सीखा कि